जहानाबाद नगर परिषद जब से इस बार बना है, मतलब कहिए चुनाव के बाद चेयरमैन जब से बने हैं, तब से नगर परिषद अखाड़ा बनते जा रहा है। हर कुछ दिन पे आप सुनेंगे कि वहां कुछ ना कुछ झगड़ा हुआ, कभी इसके साथ मारपीट, कभी चेयरमैन के साथ मारपीट, तो कभी कार्यपालक के साथ मारपीट। कई कार्यपालक यहां से बदल भी गए। आखिर वजह क्या है? और अभी हाल फिलहाल में बोर्ड की जो बैठक चल रही थी, उसमें कुर्सियां, गाली गलौज, दलाल, अन्य भाषा का प्रयोग किया गया। आखिर क्यों? जैसे ही ये भाषा का प्रयोग हुआ तो सारे वार्ड पार्षद आग बबूला हो गए और चेयरमैन और एक वार्ड पार्षद है शैलेश कुमार, उनके साथ हाथापाई तक की नौबत आ गई। आखिर वजह क्या है? अब यह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और अन्य खबरों में भी चल रही है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ है संजीव जी। हम इनसे बात करेंगे। निर्विरोध बबलू जी जो हैं, संजीव कुमार उर्फ बबलू जी, निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो आरोप इन पे भी है, हर वार्ड पार्षद पे है कि महागठबंधन के लोगों ने भाजपा के लोगों को पीटा। अब यहाँ तो ये मामला था ही नहीं कि भाजपा के लोग हैं, कि महागठबंधन के सारे पार्षद थे। फिर ये आरोप क्यों? तो हम इनसे बात करते हैं। पहले तो स्वागत है सर। नमस्कार। क्या मामला है? जो ये तो हम लोग भी थे, तो मामला आखिर क्या है, सच्चाई? मामला यह है कि मुख्य पार्षद के द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 48 का हमेशा उल्लंघन किया जाता है। धारा 48 के अनुसार प्रत्येक महीने में एक बार बोर्ड की बैठक आहूत करना चाहिए। बोर्ड की बैठक नहीं होती एक महीने में? नहीं, पिछला बोर्ड की बैठक हुई थी 2 दिसंबर को। इस बार बैठक बुलाई गई 24 फरवरी को। जब बैठक का कार्यवाही पुस्तिका हम लोगों को दिया गया तो देखा गया कि हम लोगों को 2 कार्यवाही पुस्तिका मिला। एक जिसमें कार्यपालक पदाधिकारी का हस्ताक्षर था, चेयरमैन का हस्ताक्षर नहीं है। दूसरा एक प्रति दिया गया जो मुख्य पार्षद के द्वारा तैयार किया गया और उसमें भी मुख्य पार्षद का साइन भी नहीं किया गया। अच्छा, मुख्य पार्षद ने ही बनाया और मुख्य पार्षद साइन नहीं किया? देखिए, और ये जो दोनों चीजें हैं, दोनों में कंटेंट अलग अलग है। जो मुख्य पार्षद को अपने पक्ष में लगा वो रहने दी, जो उनको अपना विपक्ष लगा उसमें वो सुधार कर दी, जिसपे लाल कलम से कार्यपालक पदाधिकारी ने मार्क करते हुए सभी वार्ड पार्षद को दिया। जैसे उदाहरण, एक हमने पिछले 2 दिसंबर की बैठक में एक प्रस्ताव रखा था कि जिसका पॉइंट 99 में पॉइंट नंबर 5 है। इसमें मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने लिखा है, जो बोर्ड में पारित हुआ था उसके अनुसार इन्होंने लिखा है कि संजीव कुमार वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 11 के द्वारा वार्डों में कराए गए योजना के संबंध में जांच हेतु दिए गए आवेदन पर काफी रोष प्रकट किया गया तथा पूर्व में सफाई कार्य हेतु क्रय किए गए वाहनों की जांच करने हेतु प्रस्ताव दिया गया। सदन में सर्वसम्मति से इसकी स्वीकृति दी गई, यानी कि गाड़ी की जांच के लिए बोर्ड से स्वीकृति दी गई। अब गाड़ी की जांच खरीदारी के हुआ था, इसमें मुख्य पार्षद ने भुगतान करने का आदेश दिया है। अब यदि इसमें कुछ घपला निकला तो इसके लिए दोषी मुख्य पार्षद भी होंगे। तो इन्होंने क्या किया, मुख्य पार्षद ने इस प्रस्ताव पे साइन करने से इनकार कर दी, कार्यपालक करके भेजे, वो नहीं किए। इन्होंने खुद दूसरा प्रोसीडिंग लिखा, उसमें इन्होंने लिखा है मुख्य पार्षद के द्वारा कि माननीय संजीव कुमार वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 11 के द्वारा वार्डों में कराए गए योजना के संबंध में जांच हेतु आवेदन पर काफी रोष प्रकट किया गया। साथ ही सफाई वाहन जांच पर वाहन जांच कराने की मांग की गई। यहाँ तक तो इन्होंने सही लिखा, लेकिन उसके बाद इन्होंने लिखा कि मुख्य पार्षद वाहन जांच पर सदन में विरोध करते हुए कार्यवाही पंजी में नहीं लेने का प्रस्ताव दिया। साथ ही पूर्व में वाहन जांच राजीव कुमार के आवेदन पर कमिश्नर के द्वारा जांच पूर्ण कर लिया गया है। इस कारण भविष्य में सदन में आवाज उठाने पर कार्यवाही पंजी में उक्त बात नहीं लिखी जाएगी। मैं ये पूछता हूँ कि पहले ये वीडियो क्लिप देख लिया जाए, और यदि इनका भी अगर मुख्य पार्षद का कहना है कि पूर्व में राजीव कुमार के आवेदन पर इसकी जाँच कमिश्नर के द्वारा कर ली गई है, तो मैंने बोर्ड में कहा था कि आप कमिश्नर का जाँच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दीजिए, दोबारा जांच की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कोई जांच नहीं कराया गया, लेकिन यह कहकर वो जांच से भाग रही हैं। मेन मुद्दा यहाँ था। तो जब मैंने और कुछ मुद्दा मैंने कार्यपालक पदाधिकारी के से भी तीखे सवाल पूछे, जैसे पूर्व में लगाए गए लाइट की मरम्मती की बात थी, नया लाइट लगाने की बात थी,
गांधी मैदान के पास डिलक्स शौचालय बनाने का पिछले कई बोर्ड की बैठक से चल रहा है। ऐसे सभी वार्डों में टूटे हुए स्लैब का निर्माण की बात थी। सेवानिवृत्त कनीय अभियंता लाल बाबू को नियुक्त करने की बात थी जो बोर्ड से पारित था। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जो कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा अमली जामा नहीं पहनाया गया था। तो ये सारे तीखे सवाल कार्यपालक से भी किए गए, उसके बाद मुख्य पार्षद से भी किया गया। और चूंकि शैलेश जी मुख्य पार्षद के समर्थक माने जाते हैं, इन्हें शहर के विकास से कोई लेना देना नहीं है। इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, बोर्ड की बैठक में डिस्टर्बेंस पैदा करना। मैं आपके चैनल के माध्यम से इनके बाढ़ की जनता को और जहानाबाद की जनता को कह रहा हूं कि आप इनसे पिछले 2 साल की बैठक की कार्यवाही पुस्तिका मांगें और कभी भी देखें कि शैलेश कुमार ने अपने बाढ़ या अपने शहर के विकास के लिए कभी एक शब्द बोला है? कभी नहीं बोला है। कहीं प्रोसीडिंग में इनका नाम नहीं आएगा। इनका वीडियो क्लिप मांगिएगा तो हर बैठक में इनका विवादित बयान आएगा। प्यामी जी के टाइम पे ऐसे ही उन्होंने उठ करके चोर है बहुत सारे। इस बैठक में क्या हुआ कि विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया और आरोप आप पर आ रहा है? इसमें हुआ कि जब हम तीखे सवाल करके बैठे, उसके बाद बैठक में सबसे पहले मैंने अपनी बात रखी थी और दूसरे नंबर पर संजय जी वार्ड पार्षद संघ के अध्यक्ष रख रहे थे। वह भी मुख्य पार्षद से काफी सवाल पूछे, कार्यपालक से भी। अब ये पीछे से बैठ करके कहने लगे वार्ड पार्षद दलाल है, वार्ड पार्षद दलाली करता है। यदि किसी एक व्यक्ति के बारे में बोलना था तो उनको नाम लेना चाहिए था। इन्होंने हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय के पार्षदों को दलाल कहा। हर वार्ड पार्षद को इन्होंने दलाल कहा। इन्होंने कहा वार्ड पार्षद दलाल है, वार्ड पार्षद दलाली करता है। तो वहां तो 33 वार्ड पार्षद थे, उन्होंने सबको कहा। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ सवर्ण जाति के वार्ड पार्षद को कहा या यादव समाज के। वीडियो में ऐसा देखा जा रहा है कि लगभग हर वार्ड पार्षद उनकी ओर चल दिए। चूंकि उन्होंने, तो आप पे आरोप क्यों है? ये तो आरोप लगाने वाले राजनीति ओछी मानसिकता करने वाले करेंगे। जिनको जात पात करके ही राजनीति करना है तो वो तो सवाल उठाएंगे कि एक सवर्ण का अति पिछड़ा पे उठा दिया। अगर यही चीज मैं कहता कि वार्ड पार्षद दलाल है या इस तरह का अपमानजनक भाषा, तब उसको दूसरे रूप में ये लोग कहते कि एक भूमिहार समाज का दबंग पार्षद सबको गाली दिया। तो ये तो ओछी राजनीति करने वाले अपनी अपनी भाषा में उसको परिभाषित करेंगे। लेकिन ये शैलेश जी न तो वैश्य समाज में विश्वास रखते हैं न किसी समाज में। मैं तो कहता हूँ कि जब वार्ड नंबर 19 के संजय गुप्ता पर यही मुख्य पार्षद के द्वारा जब SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा था, तो ये शैलेश गुप्ता जी जो वैश्य अपने आप को वैश्य समाज का पार्षद बताते हैं, वो संजय गुप्ता के पक्ष में क्यों नहीं खड़ा हुए थे? उस समय खड़ा होने वाले मैं था, संजय यादव थे, धर्मपाल यादव थे, जैनब खातून थी, नजमुल होदा थे, JP चंद्रवंशी थे। तो हम लोगों ने तो कोई जात पात कभी किया ही नहीं है। हाँ, जो गलत करेगा उसका विरोध किया है और आगे भी करूंगा। और सदन में यदि कोई भी पार्षद किसी को अपमानित करने का प्रयास करेगा तो उसका इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी दल से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी संप्रदाय से हो। 2 साल से अखाड़ा किसी को कोई अधिकार नहीं है सदन में किसी को अपमानित करने का, किसी को गाली देने का। 2 साल से आपका नगर परिषद विकास छोड़ा अखाड़ा क्यों बना हुआ है मारपीट का? ये मुख्य पार्षद के इसके लिए मुख्यतः रूप से दोषी मुख्य पार्षद है। आप जब से ये कार्यकाल इनका शुरू हुआ 13 जनवरी 2023 से, 10 फरवरी को ये 2 पार्षद पति के साथ मारपीट कर दिए। उस समय इन पे SC/ST एक्ट का झूठा मुकदमा करने का प्रयास किया गया। उसके 2 महीने के बाद यही वार्ड नंबर 19 के संजय गुप्ता और वार्ड नंबर 22 के प्रकाश मिश्रा के ऊपर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का प्रयास किया गया। हम लोगों ने उसका विरोध किया, मुख्य पार्षद का। उसके बाद प्यामी जी आए तो प्यामी जी के साथ मारपीट, उन पे SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा भी कराया गया। और जिस वार्ड पार्षद ने किया आज उसको पुरस्कृत करके अस्थायी समिति का सदस्य बनाया गया। इसका मतलब कि मुख्य पार्षद के इशारे पे ही उस वार्ड पार्षद के द्वारा उन पे करवाया गया है। तो इनका अभी दीनानाथ जी आए, उनके साथ मारपीट घटना गाली गलौज का देख चुके हैं, जग जाहिर है। इसके पहले किशोर कुणाल जी थे, उनके साथ मारपीट की घटना नहीं हुई। लेकिन 5 महीने में ये मुख्य पार्षद 1 रुपये का काम किशोर कुणाल जी से नहीं करवा सकी। तो फेल्योर, असफल तो ये हैं। ये मुख्य पार्षद होते हुए नगर का विकास करना, शहर का विकास करना, बोर्ड को चलाना इनका दायित्व है। लेकिन ये तो हर जगह पे फेल्योर है। एक और सवाल बबलू जी, 2 साल 2.5 साल लगभग बीत गए, 5 साल बीतने वाला है। अब 5 साल बीतने के बीच में क्या जहानाबाद में कुछ विकास होगा या फिर यूं ही चलता रहेगा? जहां तक मुझे लगता है कि ये मुख्य पार्षद के रहते हुए शहर में विकास नहीं संभव है, क्योंकि ये विकास विरोधी मानसिकता के आदमी हैं। इनको अपना निजी स्वार्थ ज्यादा पसंद है
और इसी कारण से शायद सारे कार्यपालक पदाधिकारी के साथ झगड़ा होता है। यदि विकास संबंधी अगर इनकी मंशा होती तो फिर कार्यपालक पदाधिकारी के साथ झगड़ा क्यों? हो सकता है इनकी निजी अपेक्षाएं हैं, निजी महत्वाकांक्षा है जो पूरा नहीं हो पाता है, तो कार्यपालक पदाधिकारी के साथ इनका विवाद खड़ा। और जब कार्यपालक पदाधिकारी के साथ विवाद खड़ा होगा तो काम कैसे होगा? बोर्ड में बोर्ड का सचिव होते हैं कार्यपालक पदाधिकारी। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के अनुसार सारे चीज एग्जीक्यूट करना इनका दायित्व है, इसीलिए इनको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहा जाता है। हम वार्ड पार्षद बहुमत से कोई भी प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, कार्यान्वित करने का अधिकार कार्यपालक को है। और जब आप उनको हमेशा मारपीट करेंगे, गलत चीज़ों के लिए फोर्स करेंगे, अपमानित करेंगे, आज ये सब जो लाइट की मरम्मती है क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हर चीज़ में कार्यपालक मुख्य पार्षद के द्वारा जानबूझकर विकास अवरुद्ध करने के लिए जांच का पत्र दिया जाता है, कभी जिला पदाधिकारी महोदय के यहाँ, कभी एडीएम साहब के यहाँ। तो कार्यपालक पदाधिकारी ने सारे काम को ठप किया और कहा कि जो भी काम होगा वो टेंडर के माध्यम से होगा। टेंडर के माध्यम में करने में समय लगेगा तो शहर का विकास कैसे होगा? चलिए, धन्यवाद। ये थे बबलू जी, और आप जहानाबाद नगर परिषद का अखाड़ा का पूरा बात सुन रहे थे। 4 साल या 2 साल जो भी बीता, उसमें लगभग 3-4 कार्यपालक पदाधिकारी भी बदल गए और हमेशा मारपीट की घटना होते आ रही है। आखिर विकास जहानाबाद में कैसे होगा? कई वार्ड पार्षद जैसा कि बबलू जी निर्विरोध जीते हैं, फिर भी काम करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। अब आने वाले समय में देखिए क्या होता है, जहानाबाद का विकास होता है या फिर अखाड़ा ही बना रहता है नगर परिषद। धन्यवाद। देखते रहिए जहानाबाद का स्टार, हर खबर आप तक पहुंचते रहेगा।